अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। हम सूरह निसा पढ़ रहे हैं। आज हम शुरू करेंगे सूरह निसा फ्रॉम आयत 26। युरीदु, रा वाव दाल रूट लेटर्स हैं। युरीदु इरादा करता है, अल्लाहु अल्लाह, ली ताकि, युबय्यिना बा या नून, वो ताकि बयान कर दे, ला लिए कुम तुम्हारे, व और यहदी हा दाल या हदी, वो हिदायत करता है तुमको, सुनाना सुनन जो रास्ते राहें तरीका, अल्लज़ीना उन लोगों का जो मैं कबली पहले से कुम तुम्हारे, वा और यतूबा ता वाबा फिर आए आला ऊपर कुम तुम्हारे, वा और अल्लाहु अल्लाह अलीमन खूब जानने वाला है, हकीमन हकीम खूब हिकमत वाला है। आयत नंबर 27। वल्लाहु और अल्लाह ताला, युरीदु चाहता है, इरादा करता है, अन ये के यतूबा फिर आए, या तो अबा कबूल कर ले या मेहरबानी फरमाए, अल्लाह ऊपर कुम तुम्हारे, व और युरीदु इरादा करता है, इरादा करते हैं, अल्लज़ीना या चाहते हैं, अल्लज़ीना वो लोग के, यत्तबिऊना जो पैरवी करते हैं, इत्तबा करते हैं, ता बा आइन, ये बहुत दफा पहले गुजर चुका है। अब यत्तबिऊन शहवात, शहवतुन की जमा शहवात ख्वाहिशों की, शहवत कहते हैं ख्वाहिश को, तो ख्वाहिशों की, अन ये कि तमीलु मीम या लाम के तमीलु यानी कि तुम झुक जाएं, मैलन झुक जाना, अजीमा बहुत बड़ा। युरीदु चाहता है, इरादा करता है, अल्लाहु अल्लाह, अन ये के युखफिफा, ये सारे देखिए जो या से या ता से शुरू होते हैं, ये सारी अलामतें मुदारे हम पहले बहुत दफा बता चुके हैं आपको। युखफिफा खाफाफा यानी कि खफी करना, हल्का करना, तो चाहता है अल्लाह के हल्का करे, आंख से तुमको, यानी कि अल्लाह ताला चाहता है कि हल्का करे आंख तुमसे, वहुली का और पैदा किया गया, अल इंसानो इंसान, दाइफा बहुत दाइफ। अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि अल्लाह चाहता है कि अपनी आयतें तुमसे खोल खोल कर बयान फरमाए और तुमको अगले लोगों यानी कि तुमसे जो पहले लोग थे उनके तरीके बताए और तुम पर मेहरबानी करे। और अल्लाह जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है। और अल्लाह तो चाहता है कि तुम पर मेहरबानी करे, और जो लोग अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं वो चाहते हैं कि तुम सीधे रास्ते से झुक कर दूर जा पड़ो। अल्लाह चाहता है कि तुम पर से बोझ हल्का करे, और इंसान तबअन कमजोर पैदा किया गया है। यहाँ पर हम पीछे से जो अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने बहुत सी जो हमें रूल्स रेगुलेशंस बताए। अब यहाँ पर अल्लाह ताला हमारी और रहनुमाई फरमाते हैं इन आयात को नाजिल फरमा के, कि अल्लाह ताला का इरादा है कि वो अपने बंदों की रहनुमाई करे, क्योंकि अल्लाह ताला जिसने पैदा किया, जो खालिक है, अब वो उसकी रहनुमाई ही सबसे बड़ी रहनुमाई है उसका। तो उसने कुरान पाक नाजिल फरमा कर हमारे लिए इसमें रास्ते खोल खोल कर बता दिए, अपनी आयात खोल खोल कर बयान फरमा दी हैं, और वो जो हमसे पहले लोग गुजर चुके हैं उनके तरीकों को भी बता दिया कि उनके लिए भी अल्लाह ताला ने यही तरीके अपनाए थे जो इसमें बयान हुए हैं। और अल्लाह ताला चाहता है कि वो तुम पर मेहरबानी फरमाए, और अल्लाह खूब जानने वाला है। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि अल्लाह ताला की जो अहकामात हैं ये अदल पर
पूरे के पूरे उतरते हैं। अल्लाह ताला से बड़ा कोई आदिल हो नहीं सकता। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को भी उम्मत वसत बनाकर ये बता दिया कि बैलेंस्ड उम्मत है, और उस अल्लाह ताला को अदल हर लिहाज से बेइंतहा पसंद है, और अल्लाह ताला खुद अदल करने वाला है। उसके तमाम अहकामात में अदल और इंसाफ है। अल्लाह ताला ने हर रिश्ते में एतदाल रखा है। अल्लाह ताला ने अपने लिए भी जो है एतदाल रखा कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। फिर अल्लाह ताला ने इंसानों के रिश्ते बना के डिफरेंट तमाम मखलूक इंसानों को अल्लाह ताला ने उनके आपस में कहा कि हुकूक को, एक दूसरे के हुकूक को समझो, और एक दूसरे के हुकूक की जो है उसको भले तरीके से, जो सही तरीका है उसके तरीके पर चलते हुए, जो जिम्मेदारियां हर रिश्ता निभाने के लिए दी गई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उन जिम्मेदारियों के साथ निभाओ। और फिर फरमा दिया कि तुम में से जो लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं वो खुद तो भटकते हैं और दूसरों को भी चाहते हैं कि वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करें। और वो जब वो ख्वाहिशात की पैरवी जो करते हैं तो वो फिर बहुत गुमराही में दूर तक गिर जाते हैं। बहुत दूर का जो है यहाँ पर जो फरमाया कि उनका झुकाव जो होता है वो मैलन अजीमा के बहुत दूर का झुकाव हो जाए। बहुत दूर अगर स्केल देखा जाए वेइंग स्केल तराजू, उसके अगर एक पलड़े में बहुत हैवी बोझ रख दिया जाए और दूसरा बिल्कुल खाली हो तो वो बिल्कुल ऊपर उठ जाएगा। तो ये बैलेंस तो नहीं रहेगा, ये अदल तो नहीं होगा। तो यही बातें यहाँ पर फरमाई गई कि अल्लाह ताला ने जैसे इंसान को जो अभी पीछे पढ़कर आए कि निकाह के बंधन में बांधने की जो तलकीन की गई है ताकि तुम्हें वेडलॉक की पाबंदी करो, ताकि निकाह के बगैर रहोगे तो उसमें निजाम खराब होगा, सोसाइटी खराब होगी। जो लोग ये नारा लगाते हैं कि औरत और मर्द बराबर हैं, तो इनकी हकूक में बराबर हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो इनमें ऑब्वियस डिफरेंसेस रखे हैं फिजिकली, इमोशनली और हर लिहाज से अल्लाह ताला ने इनमें डिफरेंसेस रखे हैं, ये बराबर सेम नहीं हो सकते। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेम नहीं हो सकती। औरत को अल्लाह ताला ने घर दिया, उसकी बच्चों की जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, शौहर का ख्याल रखना है। लेकिन औरत और अगर उस औरत को ये कहा जाए कि तुम घर के भी संभालो, बच्चे भी संभालो और साथ तुम बाहर जाके फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाओ और फिर सबसे ज्यादा घर वालों के साथ परफेक्टली रहो, तो क्या ये इंसाफ होगा? क्या ये अदल होगा? ये सरासर ज्यादती होगी, जुल्म होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने आदमी को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए पैदा किया है। और फिर दूसरी चीज, अगर कोई ये कहे कि औरत को पर्दे में क्यों रहने का हुक्म दिया, कि औरत के लिए पर्दे का हुक्म क्यों है? क्योंकि देखें, कोई डायमंड ओपनली तो नहीं रखा जाता ना, डायमंड की कितना ज्यादा उसको प्रोटेक्टिव शील्ड में रखा जाता है, ग्लास कंटेनर, ताकि सबकी अप्रोच से दूर होता है वो। तो औरत के लिए अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म करके ये भी उसके लिए इंसाफ और अदल कायम कर दिया, क्योंकि दैट मीन्स कि वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है। इसी तरह जो है, तो जो लोग इन चीजों की, इन पाबंदियों की जो अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं उनसे हटकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि देखिए इस्लाम क्या है? ये वे ऑफ लाइफ है, सिर्फ मजहब जो नहीं है, ये पूरा वे ऑफ लाइफ है। अल्लाह ताला ने हमें हर लिहाज से इसमें बता दिया कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, और उसमें अल्लाह ताला ने बैलेंस बता दिया, और अल्लाह ताला ने हक और बातिल को बिल्कुल साफ क्लियर बता दिए। और इस क्यों क्या है? क्योंकि इसी में इंसान की फलाह है, इसी में इंसान के लिए बेहतरी है, क्योंकि अल्लाह ताला का बैलेंस होना, अल्लाह ताला का अदल कायम करना, इसमें हिकमतें ही हिकमतें हैं। और जो फिर इन लिमिट्स को क्रॉस करता है तो वो फिर उसका झुकाव एक तरफ होता है, या तो उसे मतलब कि तबाही के घड़े में गिरता ही चला जाता है। जैसे अगर कोई इसमें जो है कि तुम जैसे यहाँ जो फरमाए कि तुम अगर जो लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं तो वो फिर झुक जाते हैं एक तरफ, तो उनका झुकाव फिर उनको बहुत दूर की गुमराही में ले जाता है। इससे ये भी मुराद है कि अगर जो शख्स एक से ज्यादा बीवी करता है, तो अगर एक बीवी को ऐसा ना हो कि उसको हवा में मोहल्लक छोड़ जाए और छोड़ दे और दूसरी की तरफ सारा मिलान हो जाए, तो ये क्या अदल होगा?
یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہوگی جو یہاں پر بتایا گیا. اور وہ ایسا کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ اپنی شہوت کی پیروی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. جب انسان کسی جگہ سے سلپ ہوتا ہے, آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے, تو وہ پھر بہت بری طرح لڑکتا ہی چلا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیلنس کی بات کی ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے اس بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے, جس نے انسان کو پیدا کیا ہے, وہ جانتا ہے کہ انسان فطرتاً بہت کمزور پیدا ہوا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو تخفیف رکھی ہے, جو ہلکا رکھا ہے, جیسے اگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم روزہ بیمار ہو تو روزہ نہ رکھو, اگر سفر میں ہو تو روزہ نہ رکھو, بعد میں رکھ لو. اگر تم نے نماز پڑھنی ہے اور وضو کے لیے پانی اویلیبل نہیں ہے, یا تم وضو نہیں کر سکتے فار اینی میڈیکل ریزن, تو تم تیمم کر لو. اگر تم سفر کی حالت میں ہو تو تم قصر نماز پڑھ لو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کسی پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. اور سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے, تنگی کرنا نہیں چاہتا. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ نے تم کو حکم دیا ہے وہ حکم ہے جو کچھ تم کر سکتے ہو. اسی طرح حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسا دین دے کر بھیجا گیا ہے کہ جو تم پر آسان ہے, جس پر عمل کیا جا سکتا ہے. اللہ کے تمام احکامات ایسے ہیں جس پر انسان بالکل ہر طریقے سے عمل کر سکتا ہے. اگر وہ اپنی خواہشات میں پڑھ کے پھر جو انسان کہتا ہے کہ او یہ تو ہمارے بیونڈ ہماری ایبلٹیز ہم نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی پھر انا کی پیروی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے رخصتیں دی ہیں ان کو فالو کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ رخصتیں بھی ایسے نہیں دے دی, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں, تو ان کی بھی پابندی کرو. کہ انسان کو کمزور پیدا کیا کہ انسان جسمانی طور پہ بھی بڑا اسٹرانگ بنتا ہے, لیکن جیسی ایک اتنا اسٹرانگ آدمی ہے, شخص ہے, اور اس کے اوپر ذرا سا ایک اسٹروک کا آتے ہو, اس کو اسٹروک کا جھٹکا پڑتا ہے, وہ کتنا بیچارہ نہ بول سکتا ہے, اور وہ کسی قابل نہیں رہتا, وہ اپنی بالکل ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب انسان جوان ہوتا ہے تو بڑے اس میں ڈیسیژن پاور ہوتی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں پوری دنیا فتح کر سکتا ہوں, لیکن جیسے ہی بڑھاپے کی ایج میں آتا ہے وہ سب اس کی ایبلٹیز ختم ہو جاتی ہیں. اسی طرح جو بڑا صحت مند جب ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں تو پوری دنیا فتح کر سکتا ہوں, لیکن جیسے ہی ایک بیماری آتی ہے بستر سے لگ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. تو اللہ جیسے ایک بہت لرنڈ پرسن ہے, اس کو بڑا با اخلاق پرسن ہے, اور جیسے ہی اس کو غصہ آتا ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. اس کو نہ اپنی عزت کا خیال رہتا ہے نہ دوسری کی عزت کا خیال, کیونکہ یہ اس کے اندر انسانی فطرتاً کمزوریاں رکھی گئی ہیں, اور اسی کو کہا گیا کہ سیلف کنٹرول کرنا ہے. اسی طرح عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تھوڑا اگر کمپیریٹیولی آدمی سے اس کو فزیکلی بھی ویک رکھا ہے, اس کو ایموشنلی بھی ویک رکھا ہے. عورت بہت ایموشنل ہوتی ہے میچورٹی کے لحاظ سے. تو ان ساری حکمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے, رائٹ. پھر فرمایا آیت نمبر 29 میں, یا ایھا الذین, اے لوگوں, یا آپ سب کو پتہ ہے اسم اشارہ ہے, الذین, اے لوگوں, آمنو, جو ایمان لائے ہو, یعنی کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں, مجھ سے اور آپ سب سے مخاطب ہیں. لا تاکلوا, نہ تم کھاؤ. یہاں پہ کمینڈ کیا جا رہا ہے کہ کس چیز کو, کہ تم ایسا نہ کرو. کیا نہ کرو؟ تاکلوا, الف کاف لام روٹ لیٹرز ہیں, کہ تم نہ کھاؤ اموالا, مال, کم, تمہارے, یعنی کہ تم اپنے مال نہ کھاؤ, بینا, درمیان, کم, آپس, تمہارے, یعنی کہ تم آپس میں اپنے مال نہ کھاؤ. کیسے نہ کھاؤ؟ بھی ساتھ باطلی, باطل حق طریقے سے, یعنی کہ بالباطلی, باطل طریقے سے. اے ایمان والو, تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اللہ, مگر ان یہ کہ تکونا,
जो हो तिजारतन तिजारत सौदागरी बिजनेस अन स्तौरादिन रजामंदी से मिनकुम तुम्हारी से वा और ला ना तक़तुलू तुम कत्ल करो अनफुसकुम आपस में अपने आप को इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है भी साथ कुम तुम्हारे रहीमा बड़ा मेहरबान व मन और जो कोई यफअल करेगा ज़ालिका ये क्या यानी कि जो बातिल तरीके से मार खाएगा उदवानन तादी व जुल्मन और जुल्म फसौफा बस अलबत्ता अन करीब नुस्ली ही ये जो नू है नून के ऊपर दम्मा है यानी कि ये किस अल्लाह ताला की तरफ इशारा है अलामत मुदारे नुस्ली ही प्रोनाउन हम दाखिल करेंगे ही उसको नारन आग में वकाना व और काना है ज़ालिका ये अला ऊपर अल्लाह ही अल्लाह के यसीरा बहुत आसान अल्लाह ताला यहाँ पे एक और कमेंट कर रहे हैं कि ए ईमान वालो तुम एक दूसरे का माल आपस में नाहक ना खाओ बातिल तरीके से ना खाओ यानी कि नाहक ना खाओ हाँ अगर आपस की रजामंदी से तिजारत का लेन देन हो और उससे माली फायदा हासिल हो जाए तो वो जायज है और अपने आप को हलाक ना करो कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम पर मेहरबान है और जो तादी और जुल्म से ऐसा करेगा हम उसको अनकरीब जहन्नुम में दाखिल करेंगे और ये अल्लाह को बहुत आसान है अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत और जो है कमेंट कर दिया है जो सबसे बड़ी यहाँ पर माशरे में खराबी देखी जाती है उनके बारे में कि ए ईमान वालों तुम आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीके से ना खाओ क्यों नाहक तरीके से क्या होता है कि किसी का माल जबरदस्ती खा जाना एक है हक के साथ खाना अब जो तिजारत है बिजनेस डील्स हैं उसमें आपस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपस में रजामंदी होती है और उसमें जो है कि अगर कोई अपने एम्प्लॉय हायर करता है और उसके बाद वो कहते हैं कि जो प्रॉफिट होगा ये इसमें मेरा शेयर इतना है उसमें शेयर इतना है और दोनों की रजामंदी होती है किसी की हक तरफी आपस में इसमें नहीं है दोनों रजामंद हैं और जो है इसमें ज्यादती जुल्म नहीं हो रहा तो इस तरह एक दूसरे का आपस में लेन देन करना बिल्कुल जायज तरीका है इसके अलावा नाजायज तरीका क्या है कि किसी को किसी के माल से नाहक मतलब कि उसका किसी हड़प कर जाना ये है नाजायज तरीका ठीक है अपने मालों को आपस में धोखा फरेब जालसाजी फ्रॉड करके नहीं खा सकते एक्सेप्ट इन तिजारत जो भी बताया है उसमें भी देखिए रजामंदी जो भी किसी का माल इसमें वो भी आ जाता है कि तुम यतीम का माल फ्रॉड करके धोखा देकर जल्दी जल्दी ना खाओ जो हम पहले पढ़ चुके हैं और वहां हमने पढ़ा था कि जो ऐसा करते हैं वो अपने पेट में आग भर रहे हैं राइट इतनी बड़ी वईद बता दी थी इसी तरह लेन देन जो है देखें सूद का लेन देन या रिश्वत का लेन देन ये भी आपस में अग्रीमेंट होते हैं दोनों पार्टीज रजामंद होती हैं लेकिन क्या ये रजामंदी खुशी से होती है बिल्कुल भी नहीं कोई भी खुशी से सूद देना नहीं चाहता कोई भी खुशी से रिश्वत देना नहीं चाहता लेकिन इसमें जो रिश्वत लेने वाला होता है वो उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है इसी तरह सूद लेने वाला दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाता है अग्रीमेंट दोनों में है लेकिन इसमें रजामंदी जो आमीन की खुशी नहीं है किसी की मजबूरी से फायदा उठाने की बात है इसीलिए इसको ये बातिल तरीका है जिसको मना किया गया है यहाँ पर इसी तरह जो है अगर जो मनी लॉटो में मिल जाए या किसी जुए में किसी को मिल जाए तो क्या वो हक तरीका है बिल्कुल भी नहीं वो भी बातिल तरीका है किसी उसमें कोई मेहनत ही नहीं लगी पूरी किस्मत की आजमाइश थी किस्मत अच्छी थी तो मिल गया किस्मत अच्छी नहीं थी तो सारे के सारा हार गए तो ये है बातिल तरीका फिर इसीलिए इसी तरह से किसी का
किसी के अंदाजे लगाकर फायदा उठा लेना, ये भी नफा ले लेना, अंदाजे से नफा ले लेना, ये भी बातें तरीका है। या किसी का माल, किसी कोई ऐबदार माल है, उसके ऐब को छुपा कर बेच देना कि मुझे इसका मनी मिल जाए, ये भी बातें तरीका है। या अपने कोई जो है एम्प्लॉय अपने ओनर का माल उससे छुप कर सेल कर देना कि उसको फायदा, उसको मनी मिल जाए, ये भी बातें तरीका है। तो यहाँ पर हर बातें तरीका को अल्लाह ताला ने मना किया है कि ऐसा ईमान वालों तुम ऐसा ना करो। क्यों ईमान वालों को क्यों मुखातिब किया गया? क्योंकि ईमान वाले लोग ही उनके अंदर अल्लाह का खौफ होता है, वो ऐसी बातें नहीं करते। जिसके दिल में ईमान ही नहीं होगा, आज हम देखते हैं कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनमें ये फेयर डीलिंग्स होती है, लेकिन जो है ईमान वालों में ये अनफेयर डीलिंग्स बहुत ज्यादा जो नजर आती हैं। क्यों? क्योंकि कुरान से दूरी है। इसीलिए फरमाया कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों को मुखातिब करके कहा कि ये बहुत बड़े बड़े गुनाह है, तो ऐसा मत करो आपस में। और फिर फरमाया कि दूसरा कमेंट क्या किया गया कि वला तख्तुलू अनफुसकुम, और ना तुम अपनी जानों को हलाक करो, कत्ल करो। क्या मुराद है इससे? सुसाइड मुराद है, यानी कि आपस में अपनी जान ले लेना। ये अल्लाह की अमानत है, हमारी जिंदगी अल्लाह की अमानत है, हमारी नहीं है ये। तो अपनी जान ले लेना, ये सुसाइड कर लेना, ये क्या है? ये मना है, हराम है। इसी को जो है अल्लाह ताला ने यहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई जिस चीज से भी, ये बुखारी की हदीस का मैं आपको खुलासा बता रही हूँ कि जो चीज, जिस चीज, आप बुखारी और मुस्लिम दोनों की, कि आप सब ने फरमाया कि अगर कोई लोहे से खुदकुशी करेगा तो क़यामत के दिन उसी चीज से बार बार उस खुद को मारेगा। एक और हदीस में कि अगर कोई ओवरडोज कर, ड्रग ओवरडोज से अपनी जान लेगा तो वो हमेशा हमेशा जहर खाकर बढ़ता रहेगा। अगर बुखारी की हदीस है कि जो शख्स किसी चीज से, जिस चीज से कत्ल किया जाएगा, वो क़यामत के दिन वो उसी चीज से उसको अजाब दिया जाएगा। एक और बुखारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले एक शख्स, जो शख्स तुमसे पहले एक शख्स को जख्म लगे और उसने अपनी कलाई काट डाली या हाथ काट डाला, उसका तमाम खून बह गया और वो मर गया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे इस बंदे ने मरने में जल्दी की। तो वो हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही लोग अपने जिस्म को कट करते रहेंगे। हमको इतनी भी इजाजत नहीं कि हम अपनी बॉडी पे जरा सी खराश खुद लगाएं, या अपने आप को अजियत दें, अपने आप को थप्पड़ मारें, अपने बाल नोचें। किसी भी चीज की हमें इसकी इजाजत नहीं है। दूसरा माना ये कि दूसरों को कत्ल ना करो, यानी कि होमिसाइड को भी यहाँ पर मना कर दिया, हराम कर दिया गया कि इसको भी अलाउड नहीं है। बाज़ दफ़ा इंसान जहालत में अपने आप को नुकसान देने लगता है। क्यों? क्योंकि शैतान हमारा खुला दुश्मन है, हर इंसान का दुश्मन है। किसी इंसान के पीछे, हर इंसान के पीछे एक शैतान लगा हुआ है, किसी के पीछे इससे ज्यादा लगे हुए होते हैं। तो शैतान तो चाहते हैं कि हम, हजरत आदम से लेके उसने हम जो बहकाया, तो क्या किसी इंसान, किसी को भी नहीं वो छोड़ता। तो अल्लाह ताला ने इस चीज को मना कर दिया और फरमा दिया कि जो अल्लाह के किले में आ जाते हैं ना, वो फिर महफूज हो जाता है शैतान के हर चाल से। और अल्लाह का किला क्या है? अल्लाह ताला का जिक्र। अल्लाह ताला का जिक्र ही वो किला है जो अल्लाह इंसान को महफूज कर लेता है शैतान के शर से। जिसने अल्लाह को मजबूती से पकड़ लिया, वो अल्लाह ताला उसको फिर गिरने नहीं देता, अल्लाह ताला उसको थाम लेता है। खुदकुशी और दूसरे का कत्ल हराम है, और जो ये सारी चीजें करेगा तो उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि आगे हम उसके लिए बहुत बड़ी वईद पढ़ेंगे। यहाँ पर फरमा दिया कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे लिए मेहरबान है, कि जो अल्लाह ताला ने तुम्हें ये अहकामात क्यों दिए, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर रहमत बरसाना चाहते हैं, क्योंकि वो रहीम है, वो मेहरबान है। वो चाहते कि मेरे बंदे हर किस्म के अजियत से बच जाएं। वो नहीं चाहता कि हमें कोई तकलीफ पहुंचे, या हम इससे ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला होगा, कोई भी नहीं। अल्लाह ताला जितनी अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं,
कोई कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला से दुआ भी साथ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में ले ले, अपनी रहमत के साए में ले ले। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए, और सूद है क्या, कि एक्चुअली सूद ये भी सूद है ना, कि अगर कोई किसी को कर्जा दे और उससे ज्यादा वापस मांगे, ये सूद है ना। तो ये दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाना है, तो जो यहाँ पे अभी हम पीछे पढ़कर आए। फिर फरमा दिया कि और जो कोई ऐसा करेगा तो वो अपने जुल्म करेगा, और जो है अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यहाँ पे वहीद बता दी जो है नंबर 30 में, कि हम उसको दाखिल करेंगे आग में। और फिर फरमा दिया ये अल्लाह ताला के लिए तो बहुत आसान है। अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह ताला हमें हमारे इन सारे गुनाहों से बचा ले ताकि हम सबका अंजाम बखैर हो। आमीन सुम्मा आमीन। एंड नंबर 31, इन अगर तब तज तनीबू, जीन बा नून रूट लेटर्स हैं। इज्तनाब करना, इसका मतलब बचना, अपने आप को पहलू बचाना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर ता जो है ये फेल मुदारे की है अलामत, कि अगर तुम बचोगे कबाइरा, बड़े गुनाहों से, कबीर की जमा कबायर, कबाइरा बड़े गुनाहों से, मा जो तुन हउना, नून हा या रूट लेटर्स, जिनसे मना किए जाते हो। और ये जो है सारे यहाँ पर भी फेल मजहूल है, मुदारे मजहूल, कि तुम मना किए जाते हो अन से, हु उससे, यानी कि जिन बड़े गुनाहों से तुमको मना किया जाता है या तुम रोके जाते हो, तुम इज्तनाब बचोगे अगर तुम उन गुनाहों से। नुकफ़िर, नून जो है अल्लाह ताला की तरफ इशारा है, फिल अलामत मुदारे, कि हम कफारा क्या होते हैं, इसका फारा रूट लेटर्स हैं। कफारा का मतलब होते है छुपा देना, ढांप देना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम बड़े गुनाहों से जिनसे तुमको मना किया जाता है इज्तनाब रखोगे, नुकफ़िर, हम दूर कर देंगे, छुपा देंगे या दूर कर देंगे, अंकुम, अन से कुम तुम, यानी कि तुमसे, सही आतुन की जमा सय्यात बुराइयां, कुम तुम्हारी, या व और नुदखिल हम दाखिल करेंगे, कुम तुमको, मुदखलन जगह, दाखिल करने की जगह, करीमा इज्जत की। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो तुम में से जो बड़े गुनाहों से बचेगा, जिनसे तुमको मना किया जाता है, तो अल्लाह ताला अपनी तरफ पूरी गारंटी ले रहे हैं कि हम फिर उन बुराइयों से तुमको, तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर देंगे, और हम तुमको मकानों में, ऐसी जगहों में, ऐसी मकानों में दाखिल करेंगे जो कि बड़ी इज्जत वाली जगह है, यानी कि जन्नतुल फिरदौस। तो इसमें बड़े गुनाह जो हैं, क्योंकि देखिए क्यों कहा गया अल्लाह ताला ने गुनाह सगीरा, तो अगर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बड़े गुनाहों से बचोगे तो छोटे गुनाह भी अल्लाह ताला माफ कर देंगे। जैसे अल्लाह ताला ने, हम एक वुदू करके हम नमाज पढ़ते हैं, और दूसरी नमाज तक उसके, जब फिर दूसरी नमाज पढ़ते हैं, तो एक नमाज से दूसरी नमाज तक जो भी हम गुनाह सगीरा करते हैं वो अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। इसी तरह एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक जो अगर हम इबादत जो करते हैं, हमारी गुनाह सगीरा माफ कर दी जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक उम्रे से दूसरे उम्रे तक जितने भी गुनाह सगीरा होते हैं अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। इसी तरह एक हज से दूसरे हज या उम्रे तक अल्लाह ताला गुनाह सगीरा गुनाह माफ कर देते हैं। पर अगर शर्त क्या है, कि गुनाह कबीरा से बचते रहो। अब गुनाह कबीरा कौन से गुनाह है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि गुनाह कबीरा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 गुनाह, हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। नंबर 1 क्या है, शिर्क बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क। नंबर 2 जादू करना और कराना। नंबर 3 किसी को नाहक कत्ल करना, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान की जान को बड़ा मोहतरम ठहराया है। नंबर 4 सूद खाना। नंबर 5 यतीम का माल खाना। नंबर 6 कि मैदान जंग से पीठ फेर कर भाग जाना। नंबर 7 किसी पाक दामन औरत पर
तोहमत लगाना, यानी कि उसके ऊपर किसी गलत किस्म की तोहमत लगाना, जिना की तोहमत लगाना, ये सब गुनाह कबीरा में से हैं। अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, किन चीजों से, कौन से गुनाह सबसे बड़े गुनाह है जिनसे बचने का हुक्म है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने तुमको पैदा किया, सिर्फ उसी ने पैदा किया तुमको। नंबर 2, किसी बच्चे को मुफलिसी के डर से कत्ल कर देना, यानी अबॉर्शन करना या कराना। नंबर 3, हमसाए की बीवी से जिना करना। क्यों? क्योंकि वैसे तो अडल्ट्री, फोर्निकेशन हर हाल में ही हराम है, और स्पेशली इसमें जो है दर्जात बता दिए कि अगर स्पेशली हम किसी नेबर की बीवी से किया जाए, क्योंकि नेबर के हकूक बहुत ज्यादा हैं। फिर एक और जगह फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। नंबर 1, क्योंकि अल्लाह ताला की ये जुल्म कबीरा है कि ये अल्लाह ताला के हुकूक की नाफरमानी है। नंबर 2, वालिदैन की हुक्म की नाफरमानी करना। नंबर 3, किसी झूठी गवाही देना। तो ये सारे गुनाह कबीरा, बड़े बड़े गुनाह हैं, जो सब अल्लाह ताला ने, यानी कि वो सारी सजाएं जिन पर हदें मुकर्रर कर दी, वो सब गुनाह कबीरा है जिनको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। फोहश, बेहया, ये तमाम, इनसे अल्लाह ताला ने इनको बचने का यहाँ पर हुक्म दिया है। और फिर फरमाया अल्लाह ताला ने कि जो इन गुनाह कबीरा से बचेगा तो हम उसको जन्नत में दाखिल करेंगे, यानी कि ऐसी इज्जत वाली जगह। और इज्जत वाली जगह कौन सी होगी? जन्नत, राइट। अल्लाह ताला हमें भी उन गुनाह कबीरा से बचा के हमारे गुनाह, क्योंकि देखिए गुनाह कबीरा अगर खुल गए तो फिर उसके गुनाह सगीरा भी खुल जाएंगे। तो अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, रहम फरमाने वाला। उसने इतनी हमारे, वो चाहते, उसने रहमत को अपने ऊपर लाजिम कर लिया हुआ है। वो चाहते कि उसके बंदों को सजा ना मिले, इसीलिए तो अल्लाह ताला बार बार हमें हर चीज, हर लिहाज से हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। और आयत नंबर 32, वला, और ना तमन्नाओ, तमन्ना करो तुम, ना तुम आरजू करो, ना तुम तमन्ना करो, माँ जो फदला, फजीलत दी है, अल्लाह ने दी, साथ ही उसके बादा, बास को, कुम तुम्हारे, अला ऊपर, बादिन बास के, लिर रिजाली, वाली लिए, रिजाली मर्दों के, रजुलिन की जमा रिजाल, मर्दों के वास्ते, मर्दों के, नसीबुन एक हिस्सा है। एक हिस्सा क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे तनवीन है नकीरा फॉर्म में। मिन और माँ था, तो मिम माँ उस चीज से के, मक्तसबु जो कमाते हैं, वह ओ लिन निसाई औरतों के लिए है, नसीबुन हिस्सा, एक हिस्सा, मिम्मा उस चीज से के, मिम्मक्तसबना की जो कमाती हैं वो। यहाँ देखिए दिक्कत, मिम्मक्तसबु मर्दों के लिए आते हैं, ये जो मेल्स का है, और तक ये ग्रामर का पॉइंट है जो मैं यहाँ बता रही हूँ। ये मिम्मक्तसबना जो औरतों कमाती हैं। वस अलू, और सवाल करो, अल्लाह, अल्लाह से, मिम फदली, फजल का ही उसके, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला का ना है, बीस हर कुल्ली चीज, बिकुल्ली साथ हर चीज के, शय इन चीज के, अलीमा खूब जानने वाला। अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि तुम और इस चीज की तमन्ना ना करो कि अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर फजीलत दी है, उनकी हविस मत करो। मर्दों को उन कामों का सवाब मिलेगा जो उन्होंने किए, और औरतों को उन कामों का सवाब मिलेगा जो उन्होंने किए, और अल्लाह से उसका फजल और करम मांगते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज से खूब वाकिफ है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत असूल बता दिया कि और अम्मी जी, ये औरतें जो कमाती हैं, मतलब अल्लाह ताला ने यहाँ पर बता दिया कि इस चीज की तमन्ना ना करो कि फलाने के पास ये चीज है तो मेरे पास क्यों नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला के फर्ज, अल्लाह ताला की फजीलत है। वो जिसको चाहता है अता करता है। तुम में से बास को बास पर फजीलत दी।
जब हम थर्ड पारा मतलब हम पढ़ते हैं तिलकर रसूल, तो उसमें क्या आता है कि अल्लाह ताला ने अंबिया में भी कुछ अंबिया को दूसरे अंबिया पर फजीलत दी। किसी को अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह कहा कि, और अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान को जो फजीलत दी, उनको जो सल्तनत दी, इसी तरह हजरत दाऊद को बादशाहत भी दी, नबूवत भी दी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर ज़मान नबी बना के भेजा। तो ये सब अल्लाह ताला के एहसानात हैं, अल्लाह ताला की फजीलत है जो अल्लाह ताला ने अता किए हैं। किसी को अमीर बनाया इंसानों में से, किसी को गरीब बनाया, किसी को खूबसूरत बनाया, किसी को नहीं खूबसूरत बनाया, किसी को अल्लाह ताला ने बड़ा इंटेलेक्चुअल बनाया, किसी को हैंडीकैप बनाया, मेंटली उसको रिटार्डेड कर दिया। ये अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला की बांट है, जिसको जो चाहता है अता करता है, तो वो मालिक है। तो किसी भी चीज पर उसका ये ना कहो कि तमन्ना करो कि जो उसके पास है उसको मिला है तो मुझे क्यों नहीं मिला, बल्कि तुम ये अल्लाह ताला ने ये दुआ मांगो कि अल्लाह ताला फरमा रहे कि उसका फजल मांगो कि ए अल्लाह तूने जो उस सवाल करो उसके फजल का। क्यों? अल्लाह ताला ने ए अल्लाह जो तूने उस दूसरे को फजीलत दी मुझे भी अता कर। ये है प्रॉपर वे जो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह का उस फजल और करम मांगते रहो। बेशक अल्लाह ताला के पास है हर चीज का, खूब वाकिफ है, उसके पास हर चीज है। अब ये कहना कि इससे क्या दूसरा मतलब क्या है कि हसद ना करो। जो कि हसद क्या है कि रश्क ना करो। रश्क एक चीज में हम कर सकते हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह तूने फलाने को मतलब कि दुनिया में रश्क ना करो, हाँ किसी के दीन में कोई तुमसे ज्यादा है तो उसके तुम तब कहो कि या अल्लाह तूने उसको जो इल्म अता किया है मुझे भी अपने फजल से अता कर। इसमें कर सकते हो, लेकिन दुनियावी मामलात में कि उसको इतना अमीर बना दिया तो मुझे इतना गरीब, अगर अल्लाह ताला ने नेमत दे के भी आजमाता है और ना दे के भी आजमाता है, जिसके पास अल्लाह ताला ने बहुत सारा कुछ अता कर दिया उसकी तो आजमाइश भी तो बहुत ज्यादा है ना। तो जो अल्लाह ताला हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो अल्लाह ताला ने अता किया उस पर कंटेंट रहो, और अगर मांगना ही है उसका फजल तो उसी से मांगो और किसी से आगे हाथ ना फैलाओ। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को याद कर लें, जब उन्होंने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास फ्रूट देखे तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से आए, तो हजरत मरियम ने कहा कि ये मुझे रब की तरफ से आए हैं। तो उन्होंने ये नहीं कहा अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इसको दिए तो मुझे क्यों नहीं दिए, और ये भी नहीं कहा कि या अल्लाह तू मुझे मरियम जैसा बना दे, बल्कि क्या कहा, उस रब के पास दुआ की कि या अल्लाह तू हर दुआ का सुनने वाला है, तो मेरी भी दुआ सुन ले कि मुझे भी अपने पास से बेटा अता कर। और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ पुकार सुनी और उनको याह्या जैसा बेटा अता किया। तो ये सारी बातें जो हम यहाँ पर इनसे हमारे लिए जो लेसन हैं वो यही हैं कि हसद ना करो, क्योंकि हासिद दूसरे से हसद करके सबसे ज्यादा अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो इंसान सबसे ज्यादा बेचैन बेकरार हर वक्त जो है परेशानी का शिकार रहता है। तो अल्लाह ताला हमें ये सिखा रहे हैं कि ये हसद क्या होता है, हसद ये होता है कि या अल्लाह जो जो तूने जो दूसरे के पास है ना वो मेरे पास नहीं है तो उससे भी छीन ले, ये है हसद करना। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर हसद को मना करके कहा है कि बल्कि ये अल्लाह ताला की फजीलत जो उसने उसको दूसरे को दी है तुम उसी से मांगो वो तुम्हें भी दे देगा। ठीक। इसी पे उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया हदीस के मुताबिक कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द जिहाद कर सकते हैं और हम नहीं, मिरास में मर्दों का हिस्सा हमसे ज्यादा है। तो उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि ये तो दुनियावी तकसीम है, अल्लाह ताला ने दुनिया चलाने के लिए तकसीम रखी है। दुनिया एक जैसी होती तो क्या कोई खूबसूरती होती, निजाम कैसे चल सकता, निजाम ना चल सकता। किसी को वो चीज से नवाजिया जो कि नजर नहीं आता, और अल्लाह हर एक को अल्लाह ने किसी ना किसी चीज से नवाजा है, और यही उसकी आजमाइश है। जो दूसरे को देखकर उस चीज की नेमत मांगता है तो वो सिर्फ नेमत नहीं मांगता, वो उसकी फिर आजमाइश भी मांगता है। तो इसमें हमारे लिए क्या लेसन है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान ने कोई ना कोई स्किल रखी है, तो हम अपनी स्किल्स को पहचानें, उसको एक्सप्लोर करें, और उसको एक्सीलेंस के लेवल पे अगर हम करेंगे तो हमें भी अल्लाह ताला नवाज देगा। ठीक है, अल्लाह ताला की वैरायटी है ना।
और आयत नंबर 37, और लिकुल्ली हर शख्स के जाल ना बनाया मुकर्रर किए हमने, ना की ज़मीर किसकी तरफ है, अल्लाह ताला की तरफ, मवालिया वारिस, मिम्मा उस चीज के तरका छोड़ गए, वालिदानी माँ बाप, वल अकरबून और कराबतदार, वल्लज़ीना और जिनको के अक़दत गिरा बांधी, ऐमानुकुम दाने हाथ तुम्हारे ने, फ़आतूहुम पस दो उनको, नसीबहुम हिस्सा उनका, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है, अल्लाह ऊपर, कुल्ली हर शैइन चीज के, शहीदा गवाह। यहाँ पे पिछली आयत में एक और बात थी कि देखिए अल्लाह ताला ने की बांट कितनी खूबसूरत है कि कहा कि मर्दों के लिए वो उनकी जो उन्होंने अमाल कमाए उनका हिस्सा उनको मिलेगा, जो औरतों ने अमाल कमाए उनका हिस्सा उनको मिलेगा। इससे ज्यादा कोई जस्ट बात हो सकती है, इससे ज्यादा कोई अदर की बात हो सकती है? तो हर एक ने जो हर एक को वही हिस्सा, हर एक के अमाल के बेस पर उसको उसका जो है क़यामत में उसको उसका हिस्सा मिल जाएगा। अच्छा, ये इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ मरे तो हकदारों में तकसीम कर दो, कि हमने हर एक के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं, और जिन लोगों से तुम अहद कर चुके हो उनको भी उनका हिस्सा दो। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह अल्लाह ऊपर इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है अल्लाह ऊपर, कुल्ली हर शय इन चीज के, शहीदा गवाह। अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि मवाली से मतलब कौन है? मवाली मरने वाले के वारिस मुराद है। ये एक हिस्सा है, अल्लाह ने तोड़कर खुद बता दिया कि जो मतलब पहले ये होता था कि मक्का में उस वक्त एक दोस्त मरता तो उसका हलीफ दूसरा दोस्त माल ले जाता। इसी तरह अगर कोई उसको कत्ल कर देता तो उसका बदला उसका दोस्त लेता। विरासत की तकसीम भी इसी तरह हो जाती। तो फरमाया यहाँ पर कि विरासत दोस्ती की जगह तकसीम नहीं होगी। उसका मदीना जब मुसलमान माइग्रेट करके आए तो ये होता था कि अल्लाह ये इसी तरह होता था जो मैंने बताया। तो अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल फरमाकर ये अहकामात बता दिए कि अल्लाह ने सारे हिस्से खुद मुकर्रर कर दिए हैं, और जो विरासत के हिस्से जो हम पीछे पढ़ कर आए तो उनको उनका हिस्सा दे दो। पहले ये था कि पहले ये था जो अभी हम अभी बताया, तो फिर ये आयत मनसूख हो गई। ठीक है, तो वसीयत में उनको 1/3 माल में से, जो हमने पढ़ा था कि वसीयत 1/3 या उससे कम की जाती है, तो उसमें था कि उस वसीयत के माल में से फलां को थोड़ा दे दिया जाए। तो औलाद के लिए वसीयत नहीं होती, औलाद क्या है? विरासत है। औलाद वारिस होते हैं, और विरासत तकसीम कब होती है? इंसान के मरने के बाद। अगर किसी को उसकी जिंदगी में कुछ दिया जाता है तो वो विरासत नहीं होती, वो गिफ्ट कहलाता है। ठीक है, और इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हम पिछली आयत में जहां पर वसीयत के बारे में पढ़ा था वहां पर डिस्क्राइब की थी कि विरासत अल्लाह ताला ने बांट कर दी है, उसमें ना तो कोई उससे ज्यादा दे सकता है ना कम, और अपनी तरफ से कोई चेंजेस नहीं कर सकते, और जो कोई ऐसा करेगा तो वो फिर गुनाह कबीरा में से हो जाएगा। अगर एक शख्स पूरी जिंदगी बहुत जन्नत में जाने वाले काम करता रहे और करता रहा, लेकिन वसीयत गलत तरीके से कर जाए तो उसके सारे अमाल जाया हो जाते हैं। इसीलिए इन वसीयत के मामले को, विरासत को बहुत हल्का नहीं लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हर इंसान पर। इसीलिए जरूरी नहीं है कि मवाली को जो है माल में से कुछ हिस्सा दिया जाए। अच्छा मशवरा देना, अच्छी नसीहत करना भी इस जो है ये भी एक उसी इसी जुमरे में आ जाती है। लेकिन मालों में जो तकसीम होगी वो वारिस ही हकदार होंगे, जो यहाँ पे बता दिया गया। और फिर फरमा दिया कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी तरह गवाह है। इसमें ये भी बातें आ जाती हैं कि नाप तोल में भी कमी नहीं करनी चाहिए, जो भी हमने पीछे आयत पढ़ी, ये वो कि बातें तरीके से ना खाओ, और मतलब उसमें मार खाने की सूरतों में ये भी आ जाती है कि
ٹھیک ہے، تو یہ آج کی آیات ہمارے لیے بہت پریکٹیکل پوائنٹ سے بڑی امپورٹنٹ تھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال جو ہے اس قرآن کے مطابق کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس رب کی ذات نے اتنے خوبصورت اور اتنے پرفیکٹ ہمیں احکامات دیے ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر چلیں تو ہماری جو ہے سوسائٹی، ہم خود تو ہمارے لیے دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے اور آخرت میں تو کامیابی ہو. اور پھر سب سے زیادہ جو ہے انسان کا معاشرہ جس جہاں پر بھی اگر رہیں تو وہ معاشرہ بھی کتنا خوبصورت معاشرہ ہو جس میں کسی انسان پر کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو. یہی ان آیات کا جو ہم نے ٹیک ہوم لیسن تھا وہ یہ تھا. اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی تو فرما دیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوپر ان زندگیاں ان آیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.